मैं शमशेर खान, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू। आज है अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण। अवकल समीकरण dny अपॉन dx की पावर n प्लस p1 dn माइनस वन वाई अपॉन dx की पावर n माइनस वन डैश 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 pny इजकल टू qx, जहाँ p1 p2 p3 pn तथा qx या तो अचर है या अक्ष के फलन है। यदि p1 p2 p3 pn सभी अचर हों तो इस समीकरण ए को अपन अचर गुणांक का रैखिक अवकल समीकरण को अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण कहते हैं, अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल y इजकल टू पूरक फलन प्लस विशिष्ट फल समाकलन। आज अपन पूरक फलन पे चर्चा करेंगे, पर व्यापक हल में y इजकल टू पूरक फलन प्लस विशिष्ट समाकलन। पूरक फलन को अपन इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, शॉर्ट में लिखते हैं CF। विशिष्ट समाकलन को कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, शॉर्ट में लिखते हैं PI। तो y इजकल टू CF प्लस PI। अब अपन बात करते हैं पूरक फलन की। उपरोक्त समीकरण A को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। d की पावर n अपॉन dx की पावर n को कैपिटल D की पावर n, मतलब d बाई dx को अपन क्या लिखते हैं, कैपिटल D। तो ये नए रूप में हो जाती है d की पावर n प्लस p1 d की पावर n माइनस वन प्लस p2 d की पावर n माइनस टू प्लस डैश 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 pn कोष्ठ के बाहर y इजकल टू qx। ये इसी को अपन इस नए रूप में लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखें तो f d y इजकल टू qx। अब इसका पूरक फलन निकालने के लिए सहायक समीकरण विधि काम में लेते हैं। सहायक समीकरण विधि में क्या है, एफ डी में डी की जगह एम लिख देते हैं, तो एफ एम इजकल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम की पावर एन प्लस p1 एम की पावर n माइनस वन प्लस डैश 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 प्लस pn इजकल टू 0। फिर इसे अपन क्या करते हैं, साधारण समीकरण की तरह हल करते हैं। साधारण समीकरण की तरह यदि इसे हल करते हैं तो माना इसके m के मान m1 m2 डैश 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 mn प्राप्त होते हैं। ये मान है, इनको अपन क्या कहते हैं, समीकरण के मूल। तो m1 m2 m सहायक समीकरण के क्या हो गए, मूल। तो पूरक फलन CF का मान m के मानों के की निम्न स्थितियों पर निर्भर करता है, जो निम्न प्रकार है। पूरक फलन m के मानों की निम्न स्थितियों पर निर्भर करते हैं, मतलब m के मान जो प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार के हैं। सभी मान वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, या कुछ मान समान है, एक मतलब दो या दो से ज़्यादा मान समान है, सारे ही मान समान है। तीसरी स्थिति बनती है m के मान सम्मिश्र है, मतलब एल्फा प्लस आइटा बीटा की स्थिति में है। सम्मिश्र भी है और दो मूल समान भी है, तीन मूल समान भी है। तो अपन किस प्रकार से उसका CF लिखते हैं, तो सबसे पहले सहायक समीकरण को हल करते हैं, फिर m के मान निकालते हैं। m के मान निकालने के बाद, प्राप्त करने के बाद स्थितियां देखते हैं कि क्या, जब पहली स्थिति बनती है कि जब मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हो, मतलब m1 m2 m3 mn सब सारे भिन्न भिन्न हो और वास्तविक हो, तो CF होगा CF इजकल टू C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस डैश 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 प्लस Cn e की पावर mnx। इस द्वितीय स्थिति देखते हैं, स्थिति सेकंड देखते हैं। जब मूल पुनरावर्त हो, मतलब दो मूल समान हो, दो से ज़्यादा मूल समान हो, सारे मूल समान हो, तो ये स्थिति है। तो यदि दो मूल मतलब m1 और m2 समान हो तो CF हो जाएगा C1 प्लस C2x e की पावर m1x। e की पावर m1x लिखो चाहे m2x लिखो, तो दोनों समान है। तो यहाँ दो मूल समान है, तो ये स्थिति बनती है। बाकी वही स्थिति है जो पहली स्थिति में आई थी, वही CF होगा। यदि तीन मूल समान है तो m1 m2 m3 तीनों समान है, तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर m1x प्लस आगे वही जो पहली स्थिति में था, शेष वो का वही CF होगा। यदि n मूल समान है, सारे मूल समान है, तो बाहर तो आ जाएगा e की पावर m1x और अंदर कोष्ठक में हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस डैश डैश Cn x की पावर n माइनस वन इंटू e की पावर m1x।
ये तृतीय स्थिति है जब मूल सम्मिश्र हो, मतलब एल्फा प्लस आइटा बीटा के रूप में हो। तो एक मूल जो मान लिया m1 जो मूल है वो हो एल्फा प्लस आइटा बीटा, तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए शेप का वो पार्ट हो जाएगा e की पावर एल्फा एक्स कोष्टक में a कोस बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स प्लस आगे सारे मूलों के लिए वही पहली स्थिति काम में लेंगे। यदि दो मूल समान हो, m1 और m2 सम्मिश्र भी हो और समान भी हो, तो इसके लिए शेप होगा e की पावर एल्फा एक्स कोष्टक में c1 प्लस c2x लिख दो, अचर है ये, या किताब में लिखा है वैसे लिखो तो a1 प्लस a2x कोस बीटा एक्स प्लस b1 प्लस b2x साइन बीटा एक्स और प्लस जो पहली स्थिति में अपने पास पूरक फलन का जो पार्ट आगे का था वो पहली स्थिति वाला लिखा जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। हल कीजिए डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 0। दिए हुए समीकरण को निम्न रूप में लिखते हैं। डी कैपिटल डी क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी माइनस 6 कोष्टक के बाहर y इक्वल टू 0। सहायक समीकरण हो जाएगी एम क्यूब माइनस 6 एम स्क्वायर प्लस 11 एम माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसे हल करेंगे तो m का मान आएगा 1 2 3। यहाँ तीनों मूल भिन्न भिन्न है, अतः CF हो जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x। तो इस प्रकार अपन क्या है CF निकालने की विधि देख लेते हैं। धन्यवाद।